कैसे हो भाइयों। आज मैं आपके सामने एक ऐसे प्रोडक्ट को डिस्कस करने आया हूँ जो आज के टाइम में काफ़ी यूज़फुल होते जा रही हैं। ये एक काइंड ऑफ अ स्मार्ट वॉच है। जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है अमेज़फिट की BPU प्रो, जिसे मैंने शायद 10 दिन पहले वो ख़रीदा है। और इस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ कुछ फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो मैंने सोचा कि काफ़ी काम आए हैं मेरे को। और शायद जो भी हमारे जैसे बंदे बंदियां होते हैं जो सोचते हैं कि उनके लाइफ में एक ऐसे कुछ डिवाइस होनी चाहिए और या स्मार्ट वॉच जैसे कुछ थिंग होनी चाहिए जिससे वो अपने डे टू डे कोरस को ट्रैक कर सकें, तो उसके लिए ये बस वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ कि अगर आपको 4 से 5 हज़ार के बीच में एक स्मार्ट वॉच, अच्छी सी स्मार्ट वॉच चाहिए, तो आपको शायद ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। तो ये बेसिकली 3 कलर वेरिएंट में आती है। एक है होती है ग्रीन, एक होती है ब्लैक और एक होती है शायद ग्रे। लेकिन मेरे को पर्सनली वो ग्रीन वाली ज़्यादा अच्छा लगती है। लेकिन जब मैंने वो ऑफ़र में बाय करना चाहा तो एक्चुअली उस वक्त ये अवेलेबल नहीं थी, तो इसी कारण मुझे ये ब्लैक वाली वर्ज़न ही ख़रीदनी पड़ी। मतलब मुझे तो यूज़ करने के बाद अच्छा ही लग रहा है। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं पहले। सो वो अभी शायद अमेज़न की थोड़े दिन पहले सेल चल रही थी, तो ये मुझे अराउंड 3700 के अराउंड पड़ा है। नॉर्मली इसकी प्राइस अभी शायद 5000 के अराउंड है। लेकिन अगर आप देखो, अगर कोई ऐसी अमेज़न की या फ्लिपकार्ट की सेल आती है तो उसमें आप ये ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर ये इसकी फ्रंट फेस ऐसी दिखती है, लेकिन ये इसके फ्रंट फेसेस में आप मल्टीपल थिंग्स देख सकते हैं, जिसको आप अगर आप चाहें कि आपको ये फ्रंट फेस पसंद नहीं है तो बेसिकली इसके अंदर आपको 4 फेसेस मिलते हैं जो स्टोर्ड रहते हैं डिवाइस के अंदर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली 4 फीचर्स हैं, 4 फेसेस हैं। अगर मैं इसको एक्टिवेट करना चाहूँ तो मैं इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। और अगर आप चाहें, अगर आपको अलग से दूसरे दूसरे फेसेस को डाउनलोड करना है तो ये अमेज़फिट के स्टोर ऐप है, जो आपको जब ये वॉच खरीदेंगे तो आपको एक पूरा की पूरी गाइडलाइन फॉलो करके आपको इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्टेड करना पड़ेगा। और उसमें जाके एक ज़िप ऐप मिलती है इसके थ्रू, जिसमें आप जाके उसके स्टोर में जाके मल्टीपल फेसेस को डाउनलोड कर सकते हैं। बट एट ए टाइम आप खाली 4 फेसेस अपने वॉच में रख सकते हैं। तो चलिए, ये तो हुई कुछ नॉर्मल सी फीचर्स। इसमें व्हाट आर द फीचर्स दैट वी नॉर्मली गेट, लेट अस सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली ये पेडोमीटर है। इसको एक्सेस करने के लिए मैंने क्या किया, ये मेरा फ्रंट फेस थी, इसको मैंने लेफ़्ट स्वाइप अप किया। तो यहाँ पे मेरे को पेडोमीटर दिख रही है जो मेरे को दिखा रहा है कि मैंने कितने स्टेप्स चले हैं। अगर मैं और स्वाइप करता हूँ तो आप देखोगे कि एक इंडिकेटर है जहाँ पे आपको ये हार्ट रेट मेज़र कर सकते हो। मैंने ये करके देखी है और एक्चुअली मेरे पास एक BPM मॉनिटर अलग से भी है, जिसमें मैंने दोनों को जब टैंडम्स वैल्यू को देखा तो ये मोर ऑन लेस 90% तक ये इफेक्टिवली सेम आ रही थी। तो दिस इज़ अच्छी है ये वॉच इस कंसिड्रेशन से, जहाँ पे ये मेज़रमेंट आपको लगभग सही से देती है। और SpO2 के भी मेज़रमेंट के लिए मेरे पास एक अलग से पल्स ऑक्सीमीटर था, तो मैंने दोनों को जब मेज़र करके देखा तो ये नियर अबाउट सेम थे। 1-2% की वैल्यू वैरी कर सकती है, लेकिन अच्छे से टाइम पे मेरे को ये ठीक ही लगा, क्योंकि आप सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, इवन द प्राइसिंग। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे ये स्ट्रेस मेज़र, ये भी स्ट्रेस मेज़रमेंट वाली फीचर मेरे को इसमें अच्छी ही लगी, क्योंकि ये इसमें भी मैं देख रहा था कि ये एक्चुअली जब मेरे को लगता था मैं उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हूँ तो ये कम ही रीड करता था। और जैसे ही शायद मैं किसी बात में गुस्से पे हूँ या किसी चीज़ में मैं झल्लाया सा हूँ तो उस वक्त स्ट्रेस नॉर्मली मेरी बढ़ी हुई रहती थी, तो उस वक्त ये स्ट्रेस अच्छे से नापता था। अब यहाँ पे एक और फीचर इसके PAI, ये मेरे को सबसे अच्छी फीचर लगी, क्योंकि ये वो एक ऐसी फीचर है जो बेसिकली आपके बॉडी के हिसाब से और आपकी कैपेबिलिटी
के हिसाब से आपका स्कोर को जज करती है। तो ये बेसिकली एक रिसर्च है पीएआई का इनका। तो ये मोस्टली कंक्लूड करते हैं कि अगर आपका ऑन एन वीकली बेसिस, अगर आप 7 दिन में अगर आप ये 100 के स्कोर को अचीव कर पाते हैं तो मतलब आप अच्छे से एक्टिव हैं और फिज़िकली आप अच्छा खासा काम करते हैं। तो लेकिन अगर आप ये देखें कि इसको अगर आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करना चाहें जब आप किसी एक्टिविटी में लगते हैं तो ये पीए इंडिकेटर स्टार्टिंग में अच्छे से उठती है। तो उस वक्त आप नॉर्मल से भी काम करेंगे तो ये पीए इंडिकेटर अच्छे खासा इम्प्रूव करती है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ती है, इसकी रेट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ इंक्रीज वो थोड़ी कम होने लगती है, क्योंकि वो आपको उस वक्त मोटिवेट करता है कि आप जो ये काम कर रहे हैं इसमें आप अच्छे से हो। अभी अगर आपको मेरे इस इंडिकेटर को और ऊपर ले जाना है तो आपको इससे भी ज़्यादा भारी कोई काम करना पड़ेगा, मतलब आपको और एफर्ट डालना पड़ेगा। तो जब जितना ज़्यादा एफर्ट डालोगे वो उतना ऊपर बढ़ेगा। तो हो सके कि आज मैं किसी चीज़ को पुश चल रहा हूँ नॉर्मली, तो ये 10 स्कोर ऊपर बढ़ गया। कल मैं अगर वही उतने ही स्पीड से और उतना ही डिस्टेंस कवर करता हूँ उतने ही टाइम पे, तो ये इफ़ेक्टिवली इंक्रीज काफ़ी कम होगा, क्योंकि ये पिछले वैल्यूज़ को भी कंसीडर करता है बेस्ड अपॉन द कैपेबिलिटी ऑल्सो। सो आपको अगर इससे भी और बढ़ाना है तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी और इसको 100 के स्कोर को मेंटेन रखना ये बहुत अच्छी बात है। इससे कम से कम ये कंक्लूड करते हैं कि आप एक्टिव हो। तो ये आपको एक मोटिवेशन की तरह सर्व कर पाती है कि हाँ, आप उठो, बाहर जाओ, कुछ काम करो, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स जैसे हमारे जैसे आईटी वाले एम्प्लॉय हैं जिसमें उनको प्रॉब्लम हो रही है घर पे बैठे बैठे आपको काम करने में, क्योंकि अगर फिज़िकली एक्टिव उतना काम होता है नहीं तो धीरे धीरे आपका फैट इधर उधर बढ़ने लगता है और ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए ख़राब हो सकता है। तो मेरे को ये फीचर बहुत अच्छी लगी थी। अगर आप उसके बाद आप राइट स्वाइप करके जाते हैं, लेफ़्ट स्वाइप करके जाते हो, तो आप वेदर को देख सकते हो जो आपके अराउंड है। सो ये तो सब नॉर्मल से फीचर्स हैं। उसके बाद आप अलार्म एक सेट कर सकते हो। यहाँ पे ये म्यूज़िक का भी एक ऑप्शन है कि आप म्यूज़िक के प्लेयर को कंट्रोल कर सकते हो। तो सपोज़ आपका यहाँ पे स्पॉटिफाई कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इस बटन को बीच वाले को दबा के आप उसको पॉज एंड प्ले कर सकते हो, और अगर आपको आगे या पीछे जाना है तो वो ये राइट और लेफ़्ट वाले बटन से आप आगे जा सकते हो। बस ये कंट्रोल करता है। यहाँ पे इसको इनबिल्ट इसका एलेक्सा का भी सपोर्ट है। जैसे मैंने एलेक्सा बोला ये स्टार्टेड लिसनिंग करने लगा। अब ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ नॉर्मल सी चीज़ें फाइंड करनी है, जैसे कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच, तो ऐसे वैसे चीज़ में एलेक्सा ये काम करने लगती है। तो ये मेरे को बहुत अच्छी फीचर्स लगी। अगर आप इसके वर्कआउट वाले प्रोफाइल्स पे जाएंगे कि ये कितने को सपोर्ट करता है, तो देखिए आपको उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे इस वाले बटन को थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये कंपनी क्लेम करती है कि 60+ वर्कआउट सपोर्ट करते हैं। आपको किसी चीज़ को भी ट्रैक करने के लिए बस यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखो, यहाँ पे अपना वर्कआउट सेलेक्ट करो, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जीपीएस की ऑप्शन है, ये पोजीशनिंग की ये हो पा रही है, क्योंकि अगर मैंने अभी वॉकिंग सेलेक्ट किया है तो इसमें इनबिल्ट जीपीएस रहता है। अगर मैं ये बाहर रहूँ तो ये खुद से ही जीपीएस को पोजीशन कर देगा, और वहाँ से अगर मैंने चलना अपना स्टार्ट कर दिया है तो ये उसके हिसाब से मेरे जीपीएस के पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से मैंने कितने किलोमीटर्स कवर किए हैं वो उसको मेज़र करता है। ये तो बहुत अच्छी फीचर्स है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने मोबाइल के थ्रू कनेक्टेड नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि जीपीएस इस मोबाइल में इस वॉच में इनबिल्ट आती है। और देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे फीचर्स हैं और काफ़ी सारे वर्कआउट मोड्स हैं जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मैं इफ़ेक्टिवली इसको बोलूँगा कि मैं इससे 6 नंबर तक सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मोस्टली मुझे जो एक ही चीज़ ठीक नहीं लगती है इसकी, कि ये इसकी बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है। ड्रेन आउट इन द सेंस कि अगर आप ऑन नॉर्मल एवरेज आप
इसको 4 से 5 ही दिन यूज़ कर सकते हो। अगर आप बहुत हेवी वाले यूज़र हो, मतलब आप इसको हमेशा पहन के रखते हो, तो ये काफ़ी जल्दी ड्रेन आउट होती है। जो कंपनी क्लेम करती है 8 से 9 दिन, ये इतना नहीं चल सकती है। तो आपको 4 से 5 दिन में इसको फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। और यहाँ पे एज़ यूजुअल जैसे सारे स्मार्ट वॉचेज़ में होता है कि ये आपको स्लीप ट्रैकिंग में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो इसको अगर आप रात को पहन के भी सोते हो, तो आप कितने घंटे सो रहे हो, उसमें कितने देर आपने डीपली सोया हुआ है और कितने देर आप लाइट सोए हुए हो, ये अच्छे से ट्रैक करती है। अब कब उठे हो, कब सो रहे हो, ये इफ़ेक्टिवली एक्यूरेटली मेज़र करती है, जो मैंने काफ़ी टाइम ऑब्ज़र्व किया है। तो यही मेरा रिव्यू है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं। और अगर आपके कोई दोस्त इसको ख़रीदना चाहे तो आप उनके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं कि इसकी रिव्यू मैंने दी है। तो आपको कैसा लगा, आप बस मेरे को बताएं। थैंक यू।